सुखी और विरंच कहे सुख विष्णु को भारी। विरंच कहे सुख विष्णु को भारी और दासन दास कहे तुलसी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब दुखी है, अपने अपने दुख से सब दुखी है। अब कुछ लोग तो भैया ना पड़ोसियों के सुख से दुखी हो रहे हैं। कुछ लोगों को जलन होती है, कुछ लोगों को इसी बात पर जलन होती है, पड़ोसी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता प्रेमियों, महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ है और वास्तव में जिस घर में सब कुछ हो, महल धन धान्य ऐश्वर्यादि सब कुछ हो, और जिस घर में एक संतान ना हो, वो घर शमशान के बराबर होता है। विद्वान लोग कहते हैं, संत कहते हैं, हमारे संत कहते हैं क्या, ना सुत दिग्गज जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। जिस घर में सुत माने संतान जिस घर में नहीं हो, ना हो, जिस घर में दही ना हो, जिस घर में वृद्ध ना हो। और वृद्धों की महिमा महाराज बहुत बड़ी है। वृद्ध जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं, वह घर शमशान के बराबर होता है। अरे बुजुर्गों से, दादी बाबा से बहुत घर की शोभा होती है। आजकल तो नई पीढ़ियां जो है बड़े बूढ़ों से राय नहीं लेती है, लेकिन पहले के लोग बड़े बूढ़े से राय लेते थे। लोग एक बार एक व्यक्ति की विवाह होने जा रहा था, तो लड़की वाले के यहाँ से मना कर दिया गया, कोई भी बुढ़ा शादी में नहीं आएगा, सिर्फ नौजवान। लेकिन इधर लड़के वाले के यहाँ से लड़के के नाना नहीं माने। अरे हमें चलना है, हमारे नाती का विवाह है और हम ना जाए। लड़की के नाना नहीं मान रहे हैं। नाना तो नाना उच्चारण शब्द ही निकल रहा है, नाना नहीं माने। तो नाना जब नहीं माने तो लोगों ने विचार किया, ऐसा करो नाना को पीछे डिग्गी में डाल, गाड़ी की डिग्गी में, और गाड़ी को खोल करके डिग्गी में डाल दिया। नाना लेटे हुए हैं। बारात पहुंची है, जैसे ही गांव में बारात पहुंची तो लड़की वाले यहाँ से एक आदमी आया। उसने कहा तुम्हारे यहाँ से कोई बुढ़ा तो नहीं आया? उसने कहा नहीं आया। वो जाकर के और लड़की वाले के पिता को बताया, लड़की वाले के बाप को। अच्छा, तो उसने फिर खबर भिजवाई कि ये बताओ, हमारा एक प्रश्न है, शर्त है, अगर मेरी शर्त पूरी कर दोगे तो हम अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर दूंगा। इस प्रकार कहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि हमारे पास में एक नदी बहती है, नदी बहती है, उसमें दूध बहा दो, जितना दूध लगे दूध बहा दो, जितना तन लगे मन लगे। अब तो भैया नौजवान पीढ़ी बहुत चिंतित, इधर उधर घुस हो रही है। इतने कहा नाना डिग्गी में बैठे हैं, नाना को निकालो, देख लो नाना मर तो नहीं गए ना, सीताराम हो गई हो। तो एकदम एक व्यक्ति गया, डिग्गी को खोला, तो नाना ने कहा क्या हुआ बेवकूफ कहीं के, हमारे पास नहीं आ पाए? कहा नाना, लड़की वाले के यहाँ से एक शर्त है कि हमारे गांव के पास में एक नदी बहती है, इसमें दूध अगर बहा दे, दूध की नदी बहा दे
तो हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। तो नाना ने कहा, अरे चूतियों सर्री, अरे बेवकूफों, उनसे ये कहना, चुप रहो हम बताते हैं, उनसे ये कहना कि नदी आप साफ करा दें और दूध हम बहा देंगे। बताओ, लड़के वाले यहाँ से एक लड़का व्यक्ति गया, उसने कहा जाकर, तो लड़की वाले जो लड़की का पिता था आश्चर्य में पड़ गया। वास्तव में कोई बुजुर्ग आया है, देखो छानबीन करो, तो ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बोले बाबा मैया पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो इस प्रकार भगवत देवी सज्जनों, और आजकल लोग फोन चला रहे हैं, गूगल, कोई बात छोटी मोटी बात है गूगल से कह दी। हमारे एक शायर ने कहा है, सब कुछ नहीं रखा है गूगल के पास, कुछ क्षण बैठा करो बुजुर्गों के पास। तो बुजुर्गों से वो चीजें मिल जाती हैं, जिंदगी का सारा अनुभव मिल जाता है, तजुर्बा मिल जाता है। भगवत देवी सज्जनों, इधर महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। और महाराज दशरथ कहाँ जा रहे हैं? अपने गुरु के यहाँ। देखिए, जब व्यक्ति दुखी होता है, दिल से दुखी होता है, तो वहाँ किसी का सहारा जरूर ढूंढता है, और गुरु ही ऐसा होता है जो अपने शिष्य की चिंता को हल कर लेता है। महाराज दशरथ उदास है और जा रहे हैं गुरु के आश्रम पर। गुरु कहा गया तुरंत में ही पाला, गुरु कहा गया तुरंत में ही पाला, गुरु कहा गया, गुरु तुरंत में पाया, तुरंत में पाला। चोरी पाने करे विनय विसारा, दुख सुख सब गुरु सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, इधर भगवत देवी सज्जनों, महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए हैं, और वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के और जोर पान कर विनय विसारा, महाराज दशरथ ने चरणों को पखार करके और सारा दुख गुरु को बता दिया, अपने हृदय की बात। भगवत देवी सज्जनों, इधर महाराज दशरथ ने जब बताया तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे,
दशरथ, क्या तुम संतान के लिए परेशान हो? अरे कौन कहता है कि बेटा वंश चलाता है? अरे दशरथ कहने लगे, गुरु जी क्या बताऊं, हमने सुना है जिस वंश में संतान नहीं होती है उनके पितृ देवता जो है गर्म श्वासों से जल पीते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनके पितृ लोग जो है नरक नरक भोगते हैं। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन दशरथ, बेटा कभी वंश नहीं चलाता है, बेटा तो हर समय नाम काटता है, बेटा पिता का नाम काट देता है। और वास्तव में भैया, जो माता पिता अपने बेटे को बड़ा करते हैं, पालन पोषण करके पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं, और वही बेटा पिता तो चौथा तो बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो धीरे से लड़के ने बैठाला मोटरसाइकिल पर और अमित्रपुर तहसील पर अमरपुर तहसील में पहुंचा और जाकर के तहसीलदार के सामने पहुंचा और तहसीलदार से कहा, भैया इनका नाम काट करके मेरा नाम लिख दो और ऐसा नाम इनका मिटा दो क्यों ना फाइटर या सफेदा लगाने पड़े। तो वही तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ से, बेटा कभी वंश नहीं चलाता है। लेकिन दशरथ जी कहने लगे, क्या बताओ, ये हम लोगों के गृहस्थों का ये आनंद है, जिस गृहस्थ जीवन में, जिस आंगन में संतान की किलकारियां ना हो, जिस पुत्र की किलकारियां ना हो, वो घर सूना है, आनंद नहीं आता है। इस प्रकार भगवत देवी सज्जनों, दशरथ जी को जब उदास देखा है तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, धरहु धीर होई यही सुत चारे, धरहु धीर होई यही सुत चारे, जब वन विवेक बदल हमारे, जब वन विवेक बदल हमारे। आशीर्वाद दे दिया है राजा ने, एक नहीं दो नहीं चार संतानें होगी, लेकिन धैर्य रखो। और गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के मान्य जो है संगी ऋषि, उनको बुलाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। क्या कहते हैं, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि पुत्र काम सज्जनों, इधर गुरु वशिष्ठ जी ने वरदान दे दिया, राजन 4 पुत्र होंगे। और गुरु वशिष्ठ ने संगी ऋषि को बुलावा भेजा है और संगी ऋषि जो है आ रहे हैं। संगी ऋषि वशिष्ठ बैठे हुए हैं और यज्ञ की तैयारी हो गई है। महाराज दशरथ ने
टेस्टी यज्ञ करवाया है। हाँ, इससे और वास्तव में यज्ञ जितने भी होते हैं, चाहे वो भागवत साप्ताहिक यज्ञ हो, चाहे घर के हम लोगों का होम इत्यादि यज्ञ हो, इससे कल्याण हो जाता है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अपने अपने पैसे बाहर निकलवा देना। 51 मुद्राएं ये माताएं बहने, माताएं बड़े श्रद्धा भाव से कृष्ण जन्मोत्सव पर बिस्कुट, टाफिया इत्यादि सामग्री प्रदान हो रही हैं। भगवान कृपा बना रखिए, मंगल में कामनाएं हैं। अपने अपने पैसे बाहर निकलवा देना धर्म लिस्ट में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवत प्रेमी सज्जनों, यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ से यज्ञ पुरुष कटोरा लेकर प्रकट हो गए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय।